देखो मैं 2007 से 2017 तक पार्षद थी और 2008 में मैंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। नए कार्य क्षेत्र के अंदर करे, चाहे रोड का कार्य, चाहे स्कूल बनाने का कार्य हो, चाहे वाल्मीकि चौपाल का कार्य हो, चाहे स्ट्रीट लाइटें लगवाने का कार्य हो, चाहे पार्क के का सौंदर्यीकरण का कार्य हो, ये सब कार्य किए। आज जनता बोलती है, इन कार्यों को याद करती है। तो जब मैं अपनी जनता से यही अपील करती हूँ कि वो मुझे अपना आशीर्वाद दें। देखो, मैं अपनी क्षेत्र की जनता के लिए जिस तरीके से पहले कार्य करती रही, उसी तरीके से विकास के कार्य को और आगे लेके जाऊंगी। विपक्ष तो रेवड़ी बता रहा है, तो अगर जनता को हम सुविधाएं दे रहे हैं तो वो रेवड़ी है क्या? जनताओं की सेवा करना क्या रेवड़ी है? ठीक है, अगर उन्होंने रेवड़ी कहा तो हम रेवड़ी मान लीजिए। हम कुछ तो दे रहे हैं जनता को। नमस्कार, मैं देवानंद शुक्ला और आप देख रहे हैं आधान हिंदी न्यूज। और आज हमारे साथ मौजूद हैं तिलोकपुरी विधानसभा के प्रत्याशी अंजना पारचा जी। मैम नमस्कार आपका। नमस्कार जी। मैम, सबसे पहले आपसे सवाल है कि शीर्ष नेतृत्व ने आप पे भरोसा जताया है, तो कितना खरे उतरेंगे आप? सबसे पहले तो मैं हमारे पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, मैं मतीसी जी और अपने तमाम शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जो मेरे पर भरोसा जताया है वो बहुत, मैं उस पर सदा कायम रहूंगी। जी जी, आप पार्षद रही हैं यहाँ से। जी हाँ, 10 साल। जी जी, तो आपने कितना कार्य किया? आपका रोड मैप क्या है? देखो, मैं 2007 से 2017 तक पार्षद थी और 2008 में मैंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। मात्र 634 वोटों से रह के तो जनता ने मेरे को बहुत आशीर्वाद दिया है। और मैंने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र के आप खुद ही देख लीजिए जाकर, कि इतने कार्य क्षेत्र के अंदर करे, चाहे रोड का कार्य, चाहे स्कूल बनाने का कार्य हो, चाहे वाल्मीकि चौपाल का कार्य हो, चाहे स्ट्रीट लाइटें लगवाने का कार्य हो, चाहे पार्क के का सौंदर्यीकरण का कार्य हो, ये सब कार्य किए। आज जनता बोलती है, इन कार्यों को याद करती है। तो जब मैं अपनी जनता से यही अपील करती हूँ कि वो मुझे अपना आशीर्वाद दें। जी, आपका रोड मैप क्या है? आप अगर जीतते हो तो आप यहाँ की विधानसभा की जनता के लिए क्या सोच रखे हैं? देखो, मैं अपनी क्षेत्र की जनता के लिए जिस तरीके से पहले कार्य करती रही, उसी तरीके से विकास के कार्य को और आगे लेके जाऊंगी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में इतने अच्छे अच्छे कार्य दिल्ली के अंदर हुए हैं। चाहे आप ले लीजिए 24 घंटे बिजली, जी। जो पहले बिजली कई घंटे के कट लगते थे, आज हमको दिल्ली की जनता को 24 घंटे बिजली मिल रही है। पानी हमारा ले लीजिए, पानी के बिल माफ। और महिला को बसों में जो फ्री यात्रा, जी। हमारे दिल्ली की महिलाएं अधिकतर जॉब पे जाती हैं, बाहर जाती हैं, इधर से उधर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाती हैं, तो कम से भी कम एक महिला के मानो तो दिन में 50-100 रुपए तो किराया का लगता ही था। जी, आज लेकिन विपक्ष तो इसको जो है फ्री का रेवड़ी बता रहा है। विपक्ष तो रेवड़ी बता रहा है, तो अगर जनता को हम सुविधाएं दे रहे हैं तो वो रेवड़ी है क्या? जनताओं की सेवा करना क्या रेवड़ी है? ठीक है, अगर उन्होंने रेवड़ी कहा तो हम रेवड़ी मान लीजिए। हम कुछ तो दे रहे हैं जनता को। तो अभी जो है आपके पार्टी से विधायक थे रोहित महरोलिया जी, उनका टिकट काट दिया गया। उस पे आपकी क्या राय है? क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये पार्टी का मामला है। उनका टिकट जो काटा नहीं है पार्टी ने, उन पे भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी, उत्तराखंड की जिम्मेवारी थी। पार्टी का मामला है, पार्टी जाने, उनको पता नहीं क्या पार्टी चाहती है। पार्टी ने मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाकर भेजा है, हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। तो ये थी हमारे साथ में अंजना पारचा जी, जो तिलोकपुरी विधानसभा के आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हैं। और इनका कहना है कि जो भी कार्य हुआ है उस कार्य को और आगे हम बढ़ाने का कार्य करेंगे, अगर जनता हमें उस काबिल समझती है। तो अभी के लिए इतना ही, और खबर देखने के लिए देखते रहिए आधान हिंदी न्यूज।